फुल खस्ता और क्रिस्पी। ये देखें कमाल इसकी लुक आई है, ज़बरदस्त ये बनके रेडी हो चुकी है। आप लोग इस कचौरी वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कीमा कचौरी बनके रेडी हो चुकी है। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें, आवाज़ सुन रहे हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप लोगों ने इसी तरीके से बनानी है। मुझे बताना भी है कि आप लोगों को ये वाली मेरी कचौरी की रेसिपी कैसी लगी। कितनी ज़बरदस्त फ्लावर जैसी ये बनके रेडी हो चुकी हैं। ये देखें कितनी कमाल है, बहुत क्रिस्पी बनी है, अंदर तक पक्की है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स जी? व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत कमाल की रेसिपी देने लगी हूँ। ये बहुत स्टाइलिश रेसिपी होगी। हाफ़ के जी मैंने चिकन का कीमा ले लिया। आप लोग इस स्टेज पे आके मटन का भी ले सकते हैं और बीफ का भी ले सकते हैं, ठीक है। जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो ये स्पाइसेस जाएंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से, कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और ये वाली मिर्च जाएगी कुटी हुई मोटे वाली हाफ़ टी स्पून, और ये जाएगी इसमें दालचीनी के 3 टुकड़े, ठीक है। अब इस स्पाइसेस को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखो कितना ज़बरदस्त ये बन के रेडी हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि हम जिस शहर में मैं रहती हूँ उस शहर में कचौरी का बहुत ज़्यादा रवाज है। शबरात पे तो हर जगह पे स्टॉल लग जाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये कमाल की रेसिपी दे रही हूँ। आप लोग बाज़ार से लाना छोड़ें, घर में बनाएं और बहुत कमाल टेस्ट होगा इसका, बहुत यमी बनेगी। अच्छा, और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। अब इसमें पानी जा रहा है। ये मेरे पास तकरीबन जो शीशे वाला गिलास है उसका साइज़ है ये वाला, वो जाएगा 1। आप लोग जो भी कीमा ले रहे हैं उस लिहाज से पानी को ऐड कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से अब हल करूँगी। हल करने के बाद इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पे, ठीक है। चिकन का कीमा है तो ये जल्दी गल जाएगा, इस वजह से मैंने कुकर में नहीं रखा। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में गल के रेडी हो जाएगा। इसको हल करके हम ऊपर रख देते हैं। 5 मिनट जब हो जाए इसको पकते हुए, 5 मिनट के बाद आप लोगों ने इसमें जो अब चीज़ें ऐड करनी हैं, 7 से 10 अदद आपने ब्लैक काली मिर्च ले लेनी है साबुत, वो डाल देनी है इसमें, ठीक है। और साथ ही इसमें 6 से 7 जो हम जिसके साथ राइस खाते हैं टेबल स्पून वो ऑयल के डाल देने हैं। आप लोग घी भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसको एक दफ़ा हिला भी देना है हमने, और इसके ऊपर फिर ढक्कन लगा के रख देना है पकने के लिए। अब हम इसको रखने लगे हैं। जितनी देर के लिए हमारा कीमा रेडी हो रहा है, ठीक है, वो भी पक जाएगा उतनी देर में, और हमारी डो भी रेडी हो जाएगी। उतनी देर हम डो बनानी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये वाला मैंने कप लिया है, ये मैं 2.5 कप लूँगी मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, ठीक है। 2.5 कप लूँगी मैदे के, ठीक है। 1 और ये 2, ये हाफ 2.5 कप इसमें ये चले गए हैं। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट थोड़ा सा फीके वाला है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ इसमें, थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। वैसे तो हाफ़ टी स्पून जाएगा। अच्छा, अब मैं इसमें ये घी ऐड करने लगी हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये घी जा रहा है। ये देखें कितनी छोटे वाली ये प्याली है, छोटे वाली बिल्कुल। ये मैं 1 प्याली इसमें घी का ऐड करनी हूँ, और इसको मैंने अच्छे तरीके से हैंड के साथ पहले मसल लेना है, ठीक है। बाद में इसमें पानी जाएगा। घी में इसको अच्छे तरीके से मैं मसल लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत कमाल की चीज़ बन के रेडी हो रही है। मैं अच्छे तरीके से इसको घी में मसल रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से दोनों हैंड के साथ हमने इसको मसलना है, इस तरीके से। डो को इस तरह हमने देख लेना है। अगर तो हमारी डो बिल्कुल इस तरह की है तो हमारा जो मैदा है बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर इसको ऐसे मुट्ठी में बंद करके देखना है, ठीक है। अब हम हल्का सा इसके ऊपर पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। आप लोग घी का ज़रूर ख्याल रखें, कम ना हो और ज़्यादा भी ना हो।
ये देखिए थोड़ा सा पानी डाला था, थोड़ा सा और डाल लेंगे। डो हमारी दरमियानी होनी चाहिए, ना ही सॉफ्ट और ना ही हार्ड ज़्यादा, ठीक है। बस पानी इनफ है, इसमें पानी और डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा गूंदेंगे और फिर इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। हल्का सा इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगाने के बाद इसको मैं साइड पे रख दूंगी। इसको मैंने इकट्ठा कर लिया है, इसके ऊपर मैं अब ऑयल लगा रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ूंगी, इसको साइड पे कर दूंगी। ये देखिए इधर हमारा कीमा भी बिल्कुल रेडी होने वाला है। हल्का हल्का ये देखिए इसका पानी रह गया है, तकरीबन ये सारा ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके हम एक ऑनियन ले लेंगे चॉप किया हुआ, वो डाल देंगे इसमें और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसकी बुनाई करूँगी, ठीक है। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। आंच को मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। ये देखिए कितना कमाल का ये बन के रेडी हो गया है। और ये देखें जो चीज़ हल्की हल्की नीचे लगनी स्टार्ट हो जाए बर्तन के, समझ लें कि वो हमारा खाना रेडी हो चुका है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसको उठाते हैं, ठीक है। अब डो देखें ये हमारी कितनी कमाल की बन के रेडी हो चुकी है। अब हम पेड़े करते हैं। पेड़े आप लोग अपने टेस्ट के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से कर सकते हैं। आप लोगों को कचौरी बड़ी पसंद है या छोटी। पेड़े मैंने सारे कर लिए हैं। अब मैं इसको बेलना स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से, कितना मोटा इसको रखना है, किस तरीके से बेलना है। कीमा इधर ठंडा हो चुका है। अब ये देखिए मैंने एक ओनियन ले लिया ग्रीन वाला, उसका पीछे वाला पार्ट को मैंने कटिंग कर लिया और कटिंग करके इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। इस स्टेज पे आके आप लोग इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। एक पेड़ा लेंगे, नीचे मैदा डस्ट करेंगे, इसको रखेंगे इधर और बेलने की मदद से हम इसको बेल लेंगे। ये देखें इसको जैसे रोटी बड़ी बेलते हैं वैसे हम बेल लेंगे इसको, ठीक है। हल्का सा और लगाएंगे मैदा इसके ऊपर और अच्छे तरीके से इसको बड़ी रोटी बेल लेंगे। रोटी हमने बेल ली है। दरमियान में हम फिलिंग रखेंगे इसके, ठीक है। और एक हम स्टील की कटोरी ले लेंगे, कोई वाली भी आप लोग ले सकते हैं। और इसको उठाएंगे, इसके अंदर रख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से किनारे इसके बाहर निकाल देंगे और जैसे हम कपड़े को चुनट देते हैं वैसे चुनट के तरीके से हम इसको इकट्ठा करते रहेंगे। इस तरीके से चुनट दे दे के फोल्ड करने के बाद हम इसको ऐसे कर लेंगे और दूसरी साइड पे पानी लगा लेंगे और हैंड की मदद के साथ हम इस पे चुनट देंगे, ठीक है। इधर लगाएंगे पानी और इसको बंद कर लेंगे। ये देखें इसको अच्छे तरीके से बंद करके, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका स्टाइल बन चुका है। इसी तरीके से सारे पेड़े करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बन के रेडी हो चुके हैं। मैंने 6 पेड़े कर लिए इसके और देखें ये कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करते हुए तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे, हल्की आंच पे करेंगे, ठीक है। घी को मैंने डाल दिया है और ये आंच है वो बहुत स्लो है, ठीक है। अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए हमने नीचे वाली साइड से ऐसे डालनी है क्योंकि ये नीचे से खुल ना जाए, नीचे से हमने डालनी है, ठीक है। हल्की आंच रखनी है, बिल्कुल स्लो आंच से ये फ्राई होंगी क्योंकि ये अंदर से फिर कच्ची ना रह जाए। ये देखें पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको साइड चेंज करने लगी हूँ। ये देखें आंच को हमने बिल्कुल स्लो रखना है, फिर इसकी लुक कमाल की बनेगी क्योंकि हमने इसके अंदर जो चुनट दी है ना वो अंदर तक फिर ही पकेगी। इसी तरीके से सारे को साइड चेंज कर दूंगी।
ये देखें कमाल की बनके रेडी हो चुकी हैं। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, कितना प्यारा इसका स्टाइल बना है। यकीन करें कि देखते सारी दिल करता है कि फ़ौरी इसको खा लें। आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।